सत्संग मोक्ष की दारा कोई समझ राम का प्यार। बोलो सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज की जय। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। और भोली आत्मा परमात्मा की तरफ में उसी दिन से भटक रही है जब से भगवान से दूर हुई है, क्योंकि उसको यहाँ आने के बाद इसको पता चल गया कि तू गलत फंस गई। और परमात्मा एक ऐसी शक्ति है, ऐसी कोई प्रबल शक्ति है, वो हमें सुख दे सकता है, हमारे दुखों का निवारण कर सकता है। लेकिन इस काल ने अज्ञान के माध्यम से अपने नकली संतों ऋषियों और गुरु बना करके नकली भेज दिए। इन्होंने भगवान की महिमा ही, उनकी जो थ्योरी बदल दी, उनकी स्टेटमेंट, उसकी महिमा का गुणगान उल्टा कर दिया कि परमात्मा प्रारब्ध कर्म नहीं काट सकता, परमात्मा पाप कर्म नहीं काट सकता, क्योंकि पाप कर्म से ही तो दुख है। जैसे दवाई से रोग नष्ट नहीं हो सकता, तो क्या वो वैध हो सकता है? नहीं हो सकता। दवाई से रोग कटता है, इसलिए दवाई खाई जाती है। तो कहने का भाव ये है, परमात्मा की महिमा को सुनकर ये आत्मा शांत नहीं रहती, उसके पाने के लिए कहीं ना कहीं भटकती रहती है। और इन अनाड़ियों ने इतना सत्र गिरा दिया भक्ति का। एक समय काशी में, बनारस में इन स्वार्थी गुरुओं ने, हिंदू धर्म के गुरुओं ने एक ऐसी रोजी रोटी की ऐसी स्कीम बनाई। उन्होंने क्या किया कि भाई बनारस काशी में जो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है वो सीधा स्वर्ग जाता है। और ये कहा कि मगहर जो मरता है, क्यों मगहर के में मुसलमान ज्यादा थे। और उन्होंने क्या बताया कि वहां भगवान शिव जी ने श्राप दे रखा उस पृथ्वी को कि वहां जो जिसकी मृत्यु होगी वो नरक गधा बनेगा। तो इस तरह की धारणा गुरुओं की मुख से सुनकर प्रत्येक व्यक्ति, हिंदू समाज प्रभावित हो गया कि भी संत हैं, ऋषि हैं, गुरु हैं, ब्राह्मण हैं, पंडित हैं, ये वेदों को पढ़ते हैं और ये सही करें। तो उन श्रद्धालुओं ने क्या सोचा कि भी हमारे पिताजी की मृत्यु, माताजी की मृत्यु तो होनी है, इसको अपने गुरुदेव के पास कुछ दिन अंत समय में 1 वर्ष या 2 वर्ष वहां छोड़ देते हैं, ताकि हमारे माता पिता की गति हो जाए, हमारे माता पिता स्वर्ग प्राप्ति कर सकें। इस कारण से वो अपने अपने अक्षेत्र के ब्राह्मणों के पास बनारस में जाकर के प्रार्थना करने लगे कि हे गुरुदेव, मेरे माता पिताजी बहुत वृद्ध हो चुके हैं, हम चाहते हैं कि यहाँ बनारस में उनको कोई व्यवस्था करके कोई मकान किराए पर लेकर यहाँ छोड़ दे, और वो आपके मंगल वचन भी सुनते रहा करेंगे और यहाँ मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, तो इनका कल्याण हो जाएगा। तो उन ब्राह्मण लोगों ने सोचा, भाई क्यों ना हम इनको स्वयं ही अपने घर पर रख लिया, उनका जो महीने का पैसा होगा वो भी हमें मिलेगा और ये मौज हो जाएगी। तो ऐसी व्यवस्था सेठ लोग ही कर सकते हैं। निर्धन व्यक्ति तो बहुत ही कम ध्यान देता है इस तरफ, क्योंकि उसके पास इतना जुगाड़ नहीं होता। फिर भी कुछ दिनों तक तो मामला ठीक चला। उन ब्राह्मणों ने, उन नकली गुरुओं ने कहा कि बच्चा तुम हमारे पास ही छोड़ दो, हम यहाँ रख लेंगे और जो देना हो दे देना हमारे को। तो कौन ना दे अपने माता पिता के लिए खर्चा, वो पैसे उनको देने लगे, उनकी मौज होगी। कुछ दिनों में ऐसी ऐसी रिवाज पड़ी, ऐसी जो है ना एक
सब पूरे हिंदू समाज में एक ऐसी धारणा बन गई, अपने अपने माता पिता को अपने अपने गुरुओं ब्राह्मणों के पास छोड़ने लाएंगे। और बनारस काशी के अंदर उन गुरुओं के घर में जगह कौन रही। उन नकली कसाईयों ने के स्कीम बनाई, सब ने मीटिंग करी कि यूँ तो भाई बुढ़ापा तो बड़ी टेढ़ा काम होता है, बीमार हो जाए, कदे खांसी होगी, कदे नमूनिया हो गया, उड़े थूके वही टट्टी पेशाब करें। जब तो उन लालचिया ने पैसे के लालच में वह बला मोल ले ली। फिर उन्हें सोची है तो बहुत बात बिगड़ गई। अब बुढ़ा आदमी तो घर में बड़ी मुश्किल से उसकी सेवा हो पाती है, और उन नरे बुढ़े इकट्ठे कर लिए लालच में। तो उन्होंने स्कीम बनाई कि एक काम करें, श्रद्धालुओं की श्रद्धा का, ब्लाइंड फेथ का, अंधविश्वास का फायदा उठाया, क्योंकि भगवान की प्राप्ति में अंधविश्वास चलता है। अंधविश्वास माने ब्लाइंड फेथ, अटूट विश्वास अपने गुरुदेव के वचन और क्रिया पर, तभी भक्ति कर सकेंगे। आपके मन में शंका रहती रहेगी तो भक्ति नहीं कर सकोगे। आज भी वही है। अब आपको ज्ञान बताया जा रहा है, ज्ञान के बाद आप कति निरसंशय हो जाओगे। फिर आपने एक एक वचन पर इस दास के विश्वास, ब्लाइंड फेथ करना चाहिए, तब आप आगे बढ़ पाओगे। ऐसा ही है। लेकिन उन्होंने इस नियम का नाजायज फायदा उठाया, मिसयूज किया। उन्होंने स्कीम बना दी सारे ब्राह्मणों ने। अब ब्राह्मण तो नहीं कह सकते वो उन गुरुओं को, क्योंकि ब्राह्मणी से काम नहीं कर सकता, वो तो लालची लोग थे, डफरमैन जिनको कह सकते, नालायक। उन्होंने क्या स्कीम बनाई कि एक गंगा के किनारे एक ऐसा वो बनाया गुफा सी, और उसमें गंगा के बिल्कुल जल के साथ ही, साथ वाली पैड़ी बिल्कुल गंगा जल चल रहा है, उसमें एक गुफा बनाई। और उस गुफा में एक करौंत लगा दिया, जो लकड़ी काटने का हाथ से, आपने देखा होगा, 8, 9, 10 फुट लंबा, और लंबे लंबे उसके दांत रेसे हुआ कर, फिर एक जना इधर बैठ जाए, एक जना उधर बैठ के, और लकड़ी काटते हैं नो, पूरे मोटे किक्कर के पेड़ को भी काट डालते हैं उससे। वो करौंत कहलाता है, लोहे का। वो क्या किया कि ऐसे आर्च टाइप बना दिया वो मकान ऐसे, और उसमें ऊपर उस क्रोध को छुपा दिया। उसके दोनों हैंडलों को लंबे रस्से बांध के अंडरग्राउंड पाइप गाल के ले गए, और दूर कंट्रोलर बना दिए, ऐसे 100 फुट की दूरी पर जहाड़बो जिड़ा में। तो उन्होंने क्या स्कीम बनाई, एक और भ्रमणा फैला दी बाई, जिनको जल्दी स्वर्ग जाना है, परमात्मा की तरफ से एक करौंत आता है, और वो करौंत गर्दन काट देता है। गर्दन काट देने से वो सीधा स्वर्ग चला जाता है। अब वो बुजुर्ग भी बड़े दुखी हो लेते हैं बुढ़ापे में, और परमात्मा के लिए शीश तो बहुत सिंपल सा, क्योंकि शरीर अंत आ गया, शरीर शीश तो जाना ही है। तो भगवान के लिए अगर शीश अब दे दिया जाए शीघ्र जाने के लिए, इस बुढ़ापे तो अच्छा तो मृत्यु आपा मांगन लाग जाया कर। बुढ़ापे में इंसान जब घना दुखी हो जाए, रोग राग तो सभी उनके माता पिता ने अपने अपने पुत्रों से कहा कि बेटा हमने जाना तो है ही, और गुरुदेव कह रहे हैं कि भगवान की तरफ से एक ऐसा करौंत आता है और वो गर्दन छेदन कर देता है और गति हो जाती है। उसके लिए एक एक्स्ट्रा चार्ज और रख दिया, 5 रुपया 10 रुपये प्रति मेंबर। अब माता पिता को वैसे तो बच्चे नहीं कहते, लेकिन माता पिता की मुक्ति के लिए तो जो कुछ कहे वो करने को तैयार हो गए। प्रति महीने 1 रुपये का 2 रुपये खर्च था, और वो 10 रुपये रख दिए उन्होंने। उन्हें सोची कि मेरा 2 साल में मरे पिताजी, 10 साल में मरे। इस तरह भी कुछ इकोनॉमिकली भी सोच कर ली उन्होंने। पता था उन गुरुओं को, नकलियों को, कि ऐसे काम से ही चलेगा।
तो उन्होंने फिर वो स्कीम अपना ली। सभी श्रद्धालु कहने लगे ठीक है जी 10 रुपये। वो माता पिता भी कहने लगे बेटा करवा दो कल्याण हमारा। वो माता पिता की गति कराने के लिए, उनकी गर्दन, उनका हत्या कराने के लिए 10-10 रुपये और देने लगे। वो क्या करते थे, वहां ले जाते, उनको कहते आंख बंद कर लो भाई, देखना नहीं, आंखें बंद कर लो। और फिर वो क्या करते, हे भगवान ये आपके बच्चे, आपकी आत्मा आपके पास आ रही है, इनको स्वीकार करो। वो जोर तो आवाज मारते मोटे पेटाड़े, तो उनके वो कंट्रोलर थे, वहां से वो रस्से ढीले कर देते और वो करो तो एकदम ऊपर से आता, गद दे गर्दन कड़च कर देता और फिर वापस चला जाता। भाई देख लो वो गया 1 मिनट में वापस, सेकंड में वापस। ओहो, और उनको न्यो के नो गंगा में बहा देते सबको, ना लाकड़ी का खर्चा ना कुछ और, ऐसा सिस्टम बना दिया। परमात्मा कहा करते कि भाई सत भक्ति करने वाला चाहे मगहर मरो चाहे बनारस मरो, वो अपने इष्ट धाम को जाएगा जिसकी वो पूजा करता है। और जो सच्ची, जो तुम ड्रामाबाजी कर रहे हो, साधना ठीक करते नहीं हो, तो ऐसे व्यक्ति चाहे मगहर मरे चाहे काशी, वो नरक में ही जाते हैं, वो गधे ही बनते हैं, उनका मोक्ष नहीं हो सकता। परमात्मा ने कहा कि हे मूर्खो, तुम इन भोली आत्माओं को बर्बाद मत करो। परमात्मा ने कहा कि मैं मगहर में प्राण त्यागूंगा, डंडोरा पिटवा दिया। और भाई देखना मैं स्वर्ग जाऊंगा या स्वर्ग से भी आगे जाऊंगा, मैं स्वर्ग से भी आगे जाऊंगा। और उनको कह दिया कि अपने गुरुओं को कह दे, पत्थरी अपने सारे जंतर मंतर, वो जन्म पत्रियां और वो सारे पत्थरी पोते वो सब लेकर आ जाए, अपने ला लेंगे अटकल में किस मुहूर्त में कहाँ जाया करता और मैं कहाँ जा रहा हूँ। परमात्मा जब परमात्मा लीला में शरीर में 120 वर्ष का शरीर दिखा रहे थे, 120 वर्ष की आयु में अपना पूरा तत्व ज्ञान समझा के अपने गवाह बना के कि मैं परमात्मा हूँ, तब उन्होंने यहाँ से प्रस्थान करना चाहा और जाते समय भी सब भ्रम निवारण करना चाहते थे कि मैं भगवान हूँ, मैं परमात्मा हूँ, सारी सृष्टि का रचनहार हूँ, स्वयंभू हूँ, परिभू हूँ। तो वहां से चल पड़े। उनके साथ मुसलमान भी, हिंदू भी और बहुत सारे दर्शक वहां से का बनारस से चल पड़े। वहां से पैदल चले वो 3 दिन में काशी से मगहर पहुंचे। काशी से मगहर लगभग 200-250 किलोमीटर दूर है। ये दास वहां जाके आया है, देख कर स्थान को। तो वहां जब परमात्मा पहुंच गए, उधर से एक मगहर रियासत का राजा नवाब बिजली खां पठान था। बिजली खान पठान का नवाब था, वो मुसलमान था और परमात्मा का शिष्य हो गया था। एक बहुत जबरदस्त मालिक ने उनके ऊपर रहम किया था। अकाल गिर गया था, त्राई त्राई मच रही थी, किसी भी संत, किसी भी मुल्ला काजी से कोई वर्षा नहीं हुई थी। परमात्मा कबीर जी ने वहां वर्षा करवा दी थी, कह के करवा दी थी। उसके बाद बड़े प्रभावित हुए थे परमात्मा की शरण में बिजली खां पठान और मगहर के सभी मुसलमान आ गए थे। इधर से हिंदू भी बहुत ज्यादा परमात्मा के शिष्य थे। काशी नरेश वीर देव सिंह बघेल भी प्रभु का शिष्य था। तो वीर देव सिंह बघेल अपनी सेना लेकर के साथ चल पड़ा कि गुरुजी मगहर में शरीर छोड़ेंगे और हम, वो मुसलमान वहाँ का नवाब जो बिजली खां पठान है, वो भगवान हमारे गुरुदेव के जो शिष्य का शव का अंतिम संस्कार मुसलमान रीति से करेगा, जमीन में गाड़ेगा, हम नहीं उसको ऐसे करने देंगे। अगर वो ठीक राजी खुशी नहीं देगा शरीर को, तो झगड़ा लड़ाई युद्ध करके उसे छीन कर लाएंगे। इस उद्देश्य से वीर देव सिंह बघेल अपनी सेना लेकर के साथ चल पड़ा।
वहाँ बिजली खां पठान को पता चला कि सतगुरु आ रहे हैं और उनके साथ बहुत से व्यक्ति भी आ रहे हैं, तो सबके खाने पीने और वहाँ रहने की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था करवाई। वहाँ पर एक आमी नदी बह रही थी, लेकिन उस समय वो सूख गई थी। कहते हैं भगवान शिव ने वहाँ श्राप दे रखा था कि इस नदी में कभी पानी नहीं चलेगा, ऐसी कोई कहानी होगी थी। और साथ में ये भी श्राप दे रखा था कि यहाँ के मगर में कोई भी जल मीठा नहीं होगा। ये भी श्राप दे रखा था कि यहाँ जो मरेगा वो गधा होगा। भगवान शिव ने ऐसा बताया, उन्होंने बिजली खां पठान ने भी बताया और वहाँ के बनारस के ब्राह्मण भी कहा करते थे। यानी हिंदू समाज भी इस बात पर आरूढ़ था। परमात्मा वहां पहुंचे तो परमात्मा ने कहा कि भाई मैं स्नान करूंगा। बिजली खां पठान ने कहा कि प्रभु आपके लिए नहाने की व्यवस्था करवा दी गई है, बाहर से जल मंगाया है, मीठा पानी। प्रभु ने कहा कि नहीं, मैं तो भाई बहते पानी में स्नान करूंगा, आज मैंने शरीर छोड़ना है। तब बिजली खां पठान ने कहा कि हे परवरदिगार, ये साथ में ही एक आमी नदी बह रही थी पहले। ये नदी तो दरिया का है, लेकिन इसमें जल नहीं है प्रभु, ये सूखी पड़ी है और यहाँ आसपास कोई भी और दरिया नहीं है। परमात्मा ने कहा कबीर जी ने कि चलो मैं देखता हूँ कहाँ है वो दरिया, दिखाओ मुझे। वहाँ दरिया के उस खाली दरिया पर खड़े हो गए, उस आमी नदी पर, और प्रभु ने ऐसे संकेत कर दिया जैसे ट्रैफिक का सिपाही कर देता ट्रैफिक को चलने का संकेत, तो पूरी ट्रैफिक बड़ी जोर से चल पड़ती है। ऐसे परमात्मा ने यूं किया हाथ से संकेत, एकदम आमी नदी बहुत कुछ दूरी पर ऐसा जैसे बम फटा कर इतनी आवाज हुई, और वहां से अपने आप दरिया भर करके पानी निकल करके पानी जमीन से बाहर और दरिया भर के चल पड़ा। बहुत सुंदर निर्मल जल। बोलो सतगुरुदेव। वो आमी नदी आज भी विद्यमान है। ये दास अपने सैकड़ों सेवकों के साथ 3 बार देख कर आया, अभी उसमें जल चल रहा है। और यही वहां के मगर के लोगों ने बताई, सच बताया। तो सभी ने जय जयकार करी परमात्मा की, स्नान किया, सभी ने जल पिया। तो परमात्मा ने कहा कि भी एक चद्दर नीचे बिछाओ, एक मैं ऊपर ओढ़ूंगा, और मेरा शरीर इसी चद्दर में पावेगा नहीं। लेकिन उनका कांत चाहे तो हम जो है ना परमात्मा के संग रह कर भी उन्हीं में उनको अपने जैसा ही मानते रहते हैं। जब परमात्मा चद्दर बिछा दी गई तो नीचे चद्दर के ऊपर थोड़े फूल डाल दिए, सुगंधित फूल, 1-1, 2-2 इंच हमारे गुरुजी लेटेंगे। तो परमात्मा ने कहा भाई, इधर से बिजली खां पठान को पता चला कि वीर देव सिंह बघेल सव लेने आया है। उन्होंने अपने मुसलमानों को, भाइयों को इकट्ठा किया, सेना को तैयार कर लिया कि हम सब नहीं देंगे, हम परमात्मा के, अपने गुरुदेव के सबको अपने मुसलमान रीति से दफनाएंगे, मुसलमान रीति से इनका अंतिम संस्कार करेंगे। तो दोनों तरफ सेना खड़ी है, हथियार कति पूर्ण तैयारी से युद्ध के लिए। परमात्मा बोला रहे, वीर सिंह इधर वीर देव सिंह बघेल खड़ा, इधर बिजली खां पठान। उनसे कहा भाई ये सेना किस लिए लाए हो तुम? अब वो दोनों के दोनों नीची गर्दन करके खड़े हो गए, नहीं बोल पाए। जो दूसरे मुंहठड़ से व्यक्ति थे वो कहने लगे, गुरुदेव हम मुसलमान हैं, हम आप हमारे पीर हो, हम आपके सबको अपनी रीति से आपका अंतिम संस्कार करेंगे, इन काफिरों को नहीं देंगे। उधर से हिंदू कहने लगे, हम आपके सबको गुरुदेव ये मुसलमानों की रीति से अंतिम संस्कार नहीं करने देंगे, हम मर मिटेंगे। परमात्मा बोले रहे 120 वर्ष तक मैंने यह कहानी सुनाई, तुम आज भी मुसलमान और हिंदू अलग अलग समझते हो? तुम नालायक को, तुमने क्या ज्ञान सुना मेरा? फिर तब परमात्मा ने कहा कि ध्यान से सुन लेना, अगर तुमने युद्ध किया तो मेरे से बुरा नहीं होगा, तुम्हारा अनर्थ हो जाएगा। अब उनको पता था शक्तिशाली है परमात्मा के शब्द में, वचन में शक्ति है,
लेकिन फिर भी वो मूड ऊपर से तो कहने लगे जो आपकी आज्ञा, पर अंदर से न्यू था भगवान एक बार शरीर छोड़ा फिर देखना क्या करते हैं। मालिक को पता था ये लड़ मरेंगे, नष्ट हो जाएंगे, ग्रह युद्ध हो जाएगा, इतना महाभारत से भी जबरदस्त युद्ध हो जाना था ये, यदि परमात्मा अपनी शक्ति की समर्थता की को नहीं दिखाते। जो उसी समय प्रभु ने कहा कि एक चादर नीचे बिछाई, एक ऊपर, और लेट गए। कुछ देर के बाद ऊपर आकाशवाणी हुई कि देखो मैं जा रहा हूं सतलोक को, ए पंडितों निकाल लो थारे उस पत्रे ने, देखो कहाँ जा रहा हूं। जब ऊपर देखा सभी ने, परमात्मा तेजो में शरीर युक्त और सतलोक को जा रहे हैं। ऐसे सह शरीर खड़े के खड़े पूरा मानो शरीर आकाश में जा रहा है। तो उधर से फिर चादर उठा के देखा, चादर के नीचे जितना सब था उतने सुगंधित फूल बन गए, परमात्मा नहीं थे। बोलो सतगुरुदेव। अब उस लीला को देखकर हिंदू और मुसलमान आपस में एक दूसरे को सीने से लगाकर रो रहे हैं और कह रहे हैं कि हम तो नीच थे, मंदबुद्धि प्राणी थे, हम भगवान को पहचान नहीं सके, ये तो अल्लाह थे, ये खुद परमात्मा आए थे। कहाँ तो वहां कत्लेआम हो जाना था और कहाँ एक प्रेम की दरिया बहगी, हिंदू और मुसलमान आपस में बड़े प्यार से एक दूसरे से सीने से लगा रहे हैं। और फिर उन्होंने सहमति से कहा कि आधे फूल आप ले लो, आधे हम ले लेते हैं, एक चादर तुम ले लो, एक हम ले लेते हैं। ऐसा ही हुआ। पुण्यात्मा, महाभारत के युद्ध को श्री कृष्ण नहीं टाल सका और इस महाभारत से भी जबरदस्त भयंकर युद्ध को परमात्मा ने सेकंडों में टाल दिया। मासा घटे न चल बधे, वेदना लिखे जो लेख, साचा सतगुरु मेट कर भाई ऊपर मारे मेख। अब परमात्मा की वाणी सुनाते हैं। चले कबीर मगर के ताही, तावा फूलन सेज बिछाई, दोनों दीन अधिक पर बाहु, दोषी दुश्मन और सब साहू। ता बिजली खान चले पठाना, वीर सिंह बघेल पद परवाना, कम काशी उमटी चली मगर को, कोई न पावे तास डगर को। काशी भी उमड़ कर चल पड़ी। काशी के लोग बैरागी सन्यासी योगी, चले मगर को शब्द वियोगी, 3 रोज में पहुंचे जाई, तावा सुमरण राम खुदाई। दोहु दीन है बाहा जोड़ी, शस्त्र बांध लिए भर गोली। दोनों ने कहते बांच डाली, वो लिए लड़ने को तैयार और शस्त्र तैयार कर लिए, गोली भर ली। वे गाडे वो जारन कहीं, दोनों दीन अधिक से फही। तहाँ कबीर एक कही एक भाषा, शस्त्र करे सो तही तलाका। शस्त्र करे सो हमारा द्रोही, जाकी पैज पे छोड़ी होई। जो लड़ेगा वो मेरा शत्रु होगा, मेरा विरोधी होगा, उसका विनाश हो जाएगा। सुन बिजली खां बात हमारी, हम हैं शब्द रूप निराकारी, हम हैं शब्द रूप निराकारी निर्विकारी। सुन बिजली खान बात हमारी, हम हैं शब्द रूप निर्विकारी। वीर सिंह बघेला विनती कर है, हे सतगुरु तुम किस विध मर हो। वीर सिंह बघेला प्रार्थना करते हैं, सतगुरु आप कैसे प्राण त्यागोगे, क्या कैसे होगा आपका अंत। तावा चादर फूल बिछाए, सेजा छाड़ पदी समाये। 2 चादर 2 दीन उठावे हैं, ताके मध्य कबीर न पावे। परमात्मा ने कहा कि 2 चादर तुम एक एक ले लेना, आधी आधी, एक चादर वो ले लेना, एक वो ले लेना, उसके बीच कबीर नहीं पाओगा। 2 चादर 2 दीन उठावे, ताके मध्य कबीर न पावे। तावा अवगत फूल सुवासी, मगहर घोरा चौरा काशी। कि वहां मगहर में तो दोनों ने बिल्कुल एक बीच में दीवार थी। पहले तो ये दास पहली बार देख रहा, एक दीवार थी, दोनों
यादगारों के बीच में, इधर मुसलमानों ने बना रखी है और इधर हिंदुओं ने। ये दिखाते हैं आपको, देखिएगा ये चित्र हम लाए थे वहाँ परमात्मा की बनी हुई दोनों यादगारों का। इसको देखकर भी वो याद न्योकी नु ताज़ा हो जाती है। ये सामने एक गेट है, ये अब ये जो सामने आपको ये वस्त्र सूखे नजर आ रहे हैं, सूख वस्त्र छुका रखे थे, हमने नहा धो के हमारे साथ भक्त गए थे उन्होंने। अब देखिएगा ये यादगार है मुसलमानों द्वारा बनाई गई, ये है मुसलमानों द्वारा निर्मित यादगार। सशरीर सतलोक प्रस्थान के पश्चात परमेश्वर कबीर जी की याद में मगहर में मुसलमानों द्वारा निर्मित यादगार ये नीचे, और ये हिंदुओं द्वारा निर्मित यादगार। ये दोनों देखो ना पूरा, ये देखो, ये एक और दोनों देखो, ये भी। अब ये तो है हिंदुओं द्वारा निर्मित, ये है मुसलमानों द्वारा निर्मित। इसमें यहाँ एक दीवार है, ये वाली दीवार थी पहले, ये देखना। अब इस पे कपड़े से सूख रहे हैं, ये केवल पाइप लगा दी ग्रिल बीच में, या दीवार निकाल दी गई। यहाँ एक गेट है, देखिए दिखे, इन आपस में आने और जाने का गेट है। ये रास्ता इधर आने का, ये यहाँ तक आ रहा है। ये पूरा खाली मैदान है चारों तरफ से, और यहाँ इधर गेट है एक जो हिंदुओं वाले प्रवेश करने का, इससे आगे चल के ये नहीं आ सका, इसमें गेट आगे चल के है। तो ये दोनों इतने स्थान में ही, ये ज़्यादा से ज़्यादा आपस में दूरी इनकी 40 फुट 50 फुट की है। बीच में कॉमन दीवार थी, वो भी निकाल दी गई है। यह सभी हिंदू मुसलमान बड़े प्रेम से रहते हैं, इनका आपस में कभी धर्म के नाम पर झगड़ा नहीं हुआ, ये ऐसा बताते थे। हमने पूछा इनसे, तो वहाँ के हिंदू और मुसलमान लगभग बराबर की संख्या में रहते हैं। अब आपको ये तो परमात्मा ने बताया है, फिर उन्होंने बताया है कि इसके बाद क्या होता है। ये जीव जब यहाँ से चलता है तो ये काल का जाल बहुत भयंकर है। आगे चल के ये काल इस दुर्गा को आदेश देता है कि कोई भी जीव यहाँ से निकल ना जावे, कोई भी प्राणी यहाँ से निकल ना जावे, और उसको किसी ना किसी तरीके से फांसना है, फंसाना है। तो जब परमात्मा यहाँ से सशरीर जा रहे थे तो रास्ते में ये दुर्गा मिली। इसने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया, बहुत खूबसूरत, और परमात्मा से कहा कि आप मेरे साथ शादी करो, मैं आपकी पत्नी रूप में रहूंगी, आप मेरे पति रूप में रहोगे। तब परमात्मा ने कहा कि तुझे धोखा लग गया है, तुझे धोखा लगा है दुर्गा, तो मैं तेरे काबू में नहीं आ सकता। तो क्या कहते हैं कि नाम अगर पियाना सतगुरु की नाम अगर ना सतगुरु की नाम अगर पियाना हो, दोनों दिन चले संग जाके हिंदू मुसलमाना हो, दोनों दिन चले संग जाके हिंदू मुसलमाना हो। की नाम अगर पियाना सतगुरु की नाम अगर, सतगुरु की नाम अगर पियाना हो, दोनों दिन चले संग जाके हिंदू मुसलमाना हो, दोनों दिन चले संग जाके हिंदू मुसलमाना हो। मुक्ति खेत को छाड़ चले हैं तज काशी अस्थाना हो, मुक्ति खेत को चाल छड़े चले छाड़ चले हैं
तज काशी अस्थाना हो। साहसिक अंदर कदम लेत है, साहसिक अंदर कदम लेत है, पात सही सुल्ताना हो। दोनों दीन चले संग जाके, हिंदू मुसलमाना हो। दोनों दीन चले संग जाके, हिंदू मुसलमाना हो। भाई चार वेद के वक्ता संग हैं, खोजी भड़े बयाना हो। चार वेद के वक्ता संग हैं, खोजी भड़े बयाना हो। सालग राम सुरत से सेव, सालग राम सुरत से सेव, वो ज्ञान समुद्र दाना हो। दोनों दीन चले संग जाके, हिंदू मुसलमाना हो। दोनों दीन चले संग जाके, हिंदू मुसलमाना हो। की नाम अगर पियाना सतगुरु की नाम अगर पियाना, सतगुरु की नाम अगर पियाना हो। दोनों दीन चले संग जाके, हिंदू मुसलमाना हो। दोनों दीन चले संग जाके, सठ दर्शन जाके संग चले, वो गावत बाणी नाना हो। अपना सठ दर्शन संग चाले, संग जाके चाले, गावत बाणी नाना हो। अपना अपना इष्ट संभाले, अपना अपना इष्ट संभाले, वो बच्चे पोथी पाना हो। दोनों दीन चले संग जाके, हिंदू मुसलमाना हो। दोनों दीन चले संग जाके, हिंदू मुसलमाना हो। भाई चादर फूल बिछाए सतगुरु, वो देखे सकल जहाना हो। चादर फूल बिछाए सतगुरु, देखे सकल जहाना हो। चार वेद से चार दाग से रहत जुलैदी, चार दाग से रहित जुलैदी, अवगत अलख अमाना हो। दोनों दीन चले संग जाके, हिंदू मुसलमाना हो। दोनों दीन चले संग जाके, हिंदू मुसलमाना हो। भाई वीर सिंह बघेला करे बीनती, वो बिजली खान पठाना हो। वीर सिंह बघेला करे बीनती, वो बिजली खान पठाना हो। दो चादर बख्शीश करी है, दो चादर बख्शीश करी है, दीन ये परवाना हो। दोनों दीन चले संग जाके, हिंदू मुसलमाना हो। दोनों दीन चले संग जाके, हिंदू मुसलमाना हो। की नाम अगर पियाना सतगुरु की नाम अगर पियाना, सतगुरु की नाम अगर पियाना हो। दोनों दीन चले संग जाके, हिंदू मुसलमाना हो। भाई नूर 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 निर्गुण पद मेला, वो देख सब नूर नूर निर्गुण पद मेला, देख बहे हैराना हो। पद लीन हुए अविनाशी, पद लीन हुए अविनाशी, वहां पाए पिंड न पराना हो। दोनों दीन चले संग जाके, हिंदू मुसलमाना हो। दोनों दीन चले संग जाके, हिंदू मुसलमाना हो। शब्द स्वरूप साहेब सरबंगी, भाई शब्द स्वरूप साहेब सरबंगी, शब्द शब्द समाना हो। शब्द स्वरूप साहेब सरबंगी, शब्द शब्द समाना हो। दास गरीब कबीर अरस में, दास गरीब कबीर अरस में, वो फर्क ध्वजा निशाना हो। दोनों दीन चले संग जाके, हिंदू मुसलमाना हो। अब परमात्मा जब यहाँ से वहाँ चादर फूल बिछाए छोड़ दिए, स्वयं से शरीर जा रहे हैं, आगे ये दुर्गा मिलती। अब क्या कहती है? देखा मगर जहूरा सतगुरु, देखा मगर जहूरा सतगुरु, देखा मगर जहूरा हो।
काशी में कीर्ति कर चाले वो झलमल देही नूरा हो। काशी में कीर्ति कर चाले वो झलमल देही नूरा हो। माया आदि अर्श से उतरी वो बनी अप्सरा हूरा हो। माया आदि अर्श से उतरी बनी अप्सरा हूरा हो। हम तो बरे कबीर पुरुष को, हम तो बरे कबीर पुरुष को, हम तो बरे कबीर पुरुष को, तुम हो दुल्हा पूरा हो। देखा मकाशी में कीर्ति कर चाले वो झिलमिल देही नूरा हो। काशी में कीर्ति कर चाले झिलमिल देही नूरा हो। माया कहे कबीर पुरुष से मेरा देखो बदन जहूरा हो। माया कहे कबीर पुरुष से मेरा देखो बदन जहूरा हो। अरस विमान स्वर्ग में मंदिर, अरस विमान स्वर्ग में मंदिर, भोग गए हमको सूरा हो। काशी में कीर्ति कर चाले वो झिलमिल देही नूरा हो। काशी में कीर्ति कर चाले वो झिलमिल देही नूरा हो। कह कबीर सुनोरी माया, कह कबीर सुनोरी माया, ये कुटिल नजर तुम घूरा हो। कह कबीर सुनोरी माया, ये कुटिल नजर तुम घूरा हो। जिन भोगी सोए कल रोगी, जिन भोगी सोए कल रोगी, वो होगे धूर मधुरा हो। काशी में कीर्ति कर चाले झिलमिल देही नूरा हो। काशी में कीर्ति कर चाले झिलमिल देही नूरा हो। माया कहे कबीर पुरुष से मैं हूँ जग से दूरा हो। माया कहे कबीर पुरुष से मैं हूँ जग से दूरा हो। मैं तुम्हारी पटरानी दासी, मैं तुम्हारी पटरानी दासी, रखूं पलक हजूरा हो। काशी में कीर्ति कर चाले वो झिलमिल देही नूरा हो। देखा मगर जहूरा सतगुरु, देखा मगर जहूरा सतगुरु, देखा मगर जहूरा हो। काशी में कीर्ति कर चाले झिलमिल देही नूरा हो। कह कबीर सुनोरी माया, तुम हो लड्डू बूरा हो। कह कबीर सुनोरी माया, तुम हो लड्डू बूरा हो। जो तुझे खावे सो बह जावे, जो तुझे खावे सो बह जावे, वो तास अकल के कूरा हो। काशी में कीर्ति कर चाले वो झिलमिल देही नूरा हो। काशी में कीर्ति कर चाले वो झिलमिल देही नूरा हो। भाई श्वेत मुकुट जहाँ श्वेत छत्र है, जो श्वेत मुकुट जहाँ श्वेत छत्र है, वो बाजे अनहद तूरा हो। दास श्वेत मुकुट जहाँ श्वेत छत्र है, बाजे अनहद तूरा हो। दास गरीब कह सुन माया, कह कबीर सुनो सुनो, कह कबीर सुनो हो माया, हमसे रहियो दूरा हो। काशी में कीर्ति कर चाले झिलमिल देही नूरा हो। काशी में कीर्ति कर चाले झिलमिल देही नूरा हो। परमात्मा हमें यही सतर्क करते हैं कि तुम सतगुरु की आड़ मत छोड़ना। अंत समय में भी आप परमात्मा से दूर होगे और आप यहाँ से जाओगे, आपको स्वर्ग भेजा जाएगा। क्योंकि आप प्रथम मंत्र का जो जाप कर रहे हो वो बहुत जबरदस्त, बहुत कीमती है। उसके बाद सतनाम का जो जाप आपको प्राप्त है, इसकी भी बहुत महिमा है। वहां जाकर के आपको ऐसा लालच दिया जाएगा कि आप इतने कच्चे हो, क्योंकि सतगुरु की आड़ बिना हम इनसे बच नहीं सकते, चाहे कितनी बात बना ले कोई। तो ऊपर जाके काल ने अपनी सब छोड़ रखी है। कहते हैं 12 करोड़ धर्मराज जो है, काल प्रेरणा से इसकी 12 करोड़ अप्सराएं हैं, ये वहां घूमती रहती हैं। इसके विपरीत ऐसे ही देव पुरुष बनाए हुए हैं जो स्त्री की आत्मा को बाधक बनते हैं। तो हम यहाँ से परमात्मा की आड़ हमसे छूट गई, पार होने की बात मत देखना।
अंतिम श्वास तक हमने सतगुरु की छाया में रहना पड़ेगा, वही हमें यहाँ से लेकर निकाल सकता है। हम बेशक कितने ही साधक भी बन जाएं, लेकिन हमारी अंतःकरण में वीकनेस बहुत रहेगी। वो ऑप्शन वो परमात्मा ग्रेस देगा, हमारे को ग्रेस मार्ग देकर हमें निकालेगा, वो साथ लेकर जाएगा। वो आपको त्रिकुटी में मिलेगा, वहाँ से फिर प्रभु इस दास के रूप में होगा। आपने फिर अपने ही, क्योंकि इस ज्ञान के आधार से वहाँ किसी भी लालच की तरफ नहीं देखना, केवल अपने सतगुरु के साथ ही रहना, सतलोक ऐसे जाया जाएगा। बोलो सतगुरुदेव सत साहिब।